17 जनवरी 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, आज मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। प्रश्न बाबा ने किया, कई बच्चे हैं भाग्यशाली लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली कैसे? कई बच्चे हैं भाग्यशाली लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली कैसे? उत्तर हुआ, बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं है, अर्थात कर्म बंधन मुक्त है, परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में टेंशन नहीं देते, बुद्धि इधर उधर भटकती रहती है। एक बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है उसे याद नहीं करते हैं, तो भाग्यशाली होते भी दुर्भाग्यशाली कहीं। कोई बंधन नहीं, ना संबंधियों का बंधन है, ना बीमारी का बंधन है, लेकिन मन का फिर बंधन आ जाता है, जो बुद्धि इधर उधर भागती रहती है। तो है भाग्यशाली लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली। दूसरा प्रश्न है, श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? उत्तर, श्रीमत ही है जिसमें माता पिता टीचर गुरु सबकी मत इकट्ठी है। श्रीमत जैसे सैक्रीन है जिसमें ये रस सब रस भरे हुए हैं। बाबा ने कहा, श्रीमत जैसे सैक्रीन है जिसमें ये सब रस भरे हुए हैं। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। शिव भगवान वाच, मनुष्य जब गीता सुनाते हैं तो श्री कृष्ण का नाम लेकर सुनाते हैं। गीता में क्या कहेंगे? श्री कृष्ण ने गीता सुनाई। यहाँ तो जो सुनाते हैं कहते शिव भगवान वाच, खुद भी कह सकते हैं शिव भगवान वाच, क्योंकि शिव बाबा स्वयं ही बोलते हैं। दोनों इकट्ठे भी बोल सकते हैं। बच्चे तो दोनों के हैं, बच्चे और बच्चियां दोनों बैठे हुए हैं, तो कहते बच्चे समझते हो कि कौन पढ़ाते हैं? बाबा ने कहा बच्चे बच्चियां दोनों बैठे, लेकिन बाबा तो किसको देखते हैं? आत्मा को। वृष्टि के बीच में सबकी ज्योति को देखते हैं। तो बाबा क्या कहेंगे? सबसे कहेंगे बाबा बच्चे सुनते हो? कहेंगे बाप दादा। बाबा ने कहा कहेंगे बाप दादा पढ़ाते हैं। बाप बड़े को दादा, छोटे को अर्थात भाई को कहा जाता है, तो बाप दादा इकट्ठा कहा जाता है। अब बच्चे भी जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। स्कूल में स्टूडेंट बैठे ही हैं तकदीर बनाने के लिए कि हम पढ़कर फलाना इम्तिहान पास करेंगे। वह जिस्मानी इम्तिहान तो बहुत होते हैं, यहाँ तुम बच्चों की दिल में है कि हमको बेहद का बाप परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप इस ब्रह्मा को नहीं कहते हो, निराकार बाप समझाते हैं। तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीख राजाओं का राजा बनते। राजयोग का राज जो जाने राजा ही पद पाए, और राजाओं का बन जाए राजा, शिव से लगन लगाए। राजाएं भी होते और फिर राजाओं के राजाएं भी होते हैं। जो राजाओं के राजाएं हैं उन्हों को राजाएं भी पूजते हैं। ये रिवाज भारत खंड में ही है। पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं। बाप ने समझाया है, महाराजा बड़ी प्रॉपर्टी वाले को कहा जाता है। राजे लोग छोटे होते हैं। आजकल तो कोई कोई राजाओं की महाराजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है। कोई कोई साहूकारों को राजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है। वहाँ ऐसे अनलॉफुल नहीं होता। कहाँ? सतयुग त्रेता में। वहाँ तो सब कुछ कायदे अनुसार होगा। बड़े महाराजा पास बड़ी प्रॉपर्टी होगी। तो तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद का बाप बैठ पढ़ाते हैं। परमात्मा बगैर राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक कोई बना नहीं सकता। स्वर्ग का रचयिता है ही निराकार बाप। उनका नाम भी गाते हैं हेवनली गॉड फादर। बाप समझाते हैं, मैं तुम बच्चों को फिर से स्वराज्य देकर राजाओं का
राजा बनाता हूँ। अब तुम जानते हो हम तकदीर बनाकर आए हैं बेहद के बाप से राजाओं का राजा बनने। कितनी खुशी की बात है, बड़ा भारी इम्तिहान है ये जन्म, तुम्हारा इम्तिहान है। जो मन वचन कर्म से पवित्र है वो ही यहाँ पर महान है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो, इसमें माता पिता टीचर गुरु आदि सबकी मत इकट्ठी है, सबकी स्क्रीन बनी हुई है, सभी का रस एक में भरा हुआ है, सबका साजन एक है। पतित से पावन बनाने वाला वह बाप ठहरा, गुरु नानक ने भी उनकी महिमा की है। तो जरूर उनको याद करना पड़े, पहले वह अपने पास ले जाएगा फिर पावन दुनिया में भेज देगा। कोई भी आए तो उनको समझाना है। ये गॉडली कॉलेज है, भगवान वाच, और स्कूलों में तो कभी भगवान वाच नहीं कहेंगे। भगवान है ही निराकार ज्ञान सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम बच्चों को बैठ पढ़ाता हूँ, ये गॉडली नॉलेज है। सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो जरूर गॉडली नॉलेज से गॉड गॉडेज ही बनते होंगे, बैरिस्टरी नॉलेज से बैरिस्टर ही बनेंगे। ये है गॉडली नॉलेज, सरस्वती को गॉड ने नॉलेज दी है। तो जैसे सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज है वैसे तुम बच्चे हो। सरस्वती को बहुत बच्चे हैं ना, परंतु हर एक गॉडेज ऑफ नॉलेज कहलाए जाए ये नहीं हो सकता। इस समय अपने को गॉडेज नहीं कह सकते, वहाँ भी तो देवी देवता ही कहेंगे। गॉड नॉलेज बरोबर देते हैं, लेसन ऐसे धारण कराते हैं, ये मर्तबा देते हैं बड़ा। बाकी देवताएं गॉड गॉडेज तो हो नहीं सकते। ये माता पिता तो जैसे कि गॉड गॉडेज हो जाते हैं, परंतु है तो नहीं ना। निराकार बाप को गॉड फादर कहेंगे, इन साकार को गॉड थोड़े ही कहेंगे। ये बड़ी गुहा बातें हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप और फिर संबंध कितनी गुहा बातें हैं। वह जिस्मानी संबंध काका चाचा मामा आदि तो कॉमन है, ये तो है रूहानी संबंध। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। माता पिता अक्षर गाते तो जरूर कोई अर्थ है ना, वह अक्षर अविनाशी बन जाता है। बाबा ने कहा वह अक्षर अविनाशी बन जाता है। भक्ति मार्ग में भी फिर चला आता है। तुम बच्चे जानते हो हम स्कूल में बैठे हैं। बाबा ने कहा तुम बच्चे जानते हो हम स्कूल में बैठे हैं। पढ़ाने वाला ज्ञान सागर है, इनकी आत्मा भी पढ़ती है। इस आत्मा का बाप वह परमात्मा है जो सभी का बाप है, वह पढ़ाते हैं। जो सबका बाप है वह पढ़ाते, इसलिए कहते सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सच पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है, सबको पढ़ाने आते हैं, लेकिन पढ़ने वाले कोटों में कोई है। उनको गर्भ में तो आना ही नहीं है, तो नॉलेज कैसे पढ़ाएं। वह आते हैं ब्रह्मा के तन में, ब्रह्मलोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान, जो था ब्रह्मा के तन में और किसी किसी ने लिया पहचान। उन्होंने फिर ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। ये भी ड्रामा में है। कुछ भूल हो तब तो बाप आकर इस भूल को करेक्ट कर अभूल बनाए। निराकार को न जानने के कारण ही मूझ गए हैं, निराकार बाप को न जानने के कारण ही मूझ गए हैं। बाप समझाते मैं तुम्हारा बेहद का बाप, बेहद का वर्षा देने वाला हूँ। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने ये कोई भी नहीं जानते। जरूर कोई ने तो कर्म सिखाए होंगे ना, और वह भी जरूर बड़ा होगा। जो इतना ऊंच पद प्राप्त कराया मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, कितनी बड़ी अथॉरिटी है। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला मालिक है। समझाते ये बना बनाया ड्रामा है, ये किसी ने बनाया नहीं। ये बनी बनाई फिल्म है जो चलती ही रहती, इसलिए कहते बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है, तो बना बनाया ड्रामा है। तुमको चक्र लगाना होता है, इस बनावट को कोई भी जानते नहीं।
ड्रामा में कैसे हम एक्टर्स हैं, ये चक्र कैसे फिरता है, कैसे चक्र फिरता है। बाबा ने कहा दुख धाम से सुख धाम कौन बनाते हैं। मनुष्य तो दुख धाम को सुख धाम बना नहीं सकते। ये काम तो स्वयं पिता परमात्मा का है। ये तुम जानते हो। तुमको सुखधाम के लिए पढ़ाता हूँ। तुम ही 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो। भगवान आएगा तो कोई साधारण सौगात थोड़ी नहीं लाएगा, तो क्या करते 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनाते हैं। और वहाँ कोई जा ना सके। सुख धाम में जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत अच्छी चाहिए। कहते तो हैं बाबा हम आपके हैं, परंतु पूरा बनने में टाइम लगता है। कोई का कर्म बंधन झट छूट जाता है, कोई को टाइम लगता है। कई तो ऐसे भाग्यशाली भी हैं जिनका कर्म बंधन पूरी तरह टूटा हुआ है। संगम युग पर कोई बच्चे तो इतने भाग्यशाली हैं जिनका कर्म बंधन टूटा हुआ है, परंतु पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते हैं, तो उनको कहा जाता है दुर्भाग्यशाली। पुत्र पौत्र धोत्र आदि में बुद्धि चली जाती है, बुद्धि वहीं पर फंसी रहती है। यहाँ तो एक को ही याद करना है। बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम राजाओं के राजा बनते हैं। पतित राजा कैसे बनते हैं और पावन राजाओं के राजा कैसे बनते हैं, वह भी बाप तुमको समझाते हैं। मैं स्वयं आकर राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। इस राजयोग से वह पतित राजा है तो दान करने से बनते हैं। उन्हों को मैं थोड़े ही आकर बनाता हूँ, वह बहुत दानी होते हैं। दान करने से राजाई कुल में जन्म लेते हैं। मैं तो 21 जन्मों के लिए तुमको सुख देता हूँ। वह तो एक जन्म के लिए बनते, सो भी पतित दुखी रहते। मैं तो आकर बच्चों को पावन बनाता हूँ। मनुष्य समझते हैं सिर्फ गंगा स्नान करने से पावन बनते हैं। कितने धक्के खाते रहते हैं मनुष्य, कितने धक्के खाते हैं। गंगा जमुना आदि की कितनी महिमा करते हैं। अब इसमें महिमा की तो कोई बात ही नहीं। पानी सागर से आता है, ऐसे तो बहुत नदियाँ हैं। विलायत में भी बड़ी बड़ी नदियाँ खोद कर बनाते हैं। इसमें क्या बड़ी बात है। हमने कहा इसमें क्या बड़ी बात है। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं कौन है, ये तो कोई जानते ही नहीं। शक्तियों ने क्या किया कुछ भी जानते नहीं। वास्तव में ज्ञान गंगा अथवा ज्ञान सरस्वती ये जगदम्बा है। मनुष्य तो जानते ही नहीं। जैसे भील है, बिल्कुल ही बुद्धू बेसमझ है। वह उनका जैसे भील है, बिल्कुल ही बेसमझ बुद्धू है। बाप आकर बेसमझ को कितना समझदार बनाते हैं। तुम बता सकते हो इन्हों को राजाओं का राजा किसने बनाया। गीता में भी है मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ। मनुष्य तो ये जानते नहीं, हम खुद भी नहीं जानते थे। पहले ये सारी बातें हम खुद भी नहीं जानते थे। ये जो खुद बनाता अब नहीं है, वही नहीं जानता तो और फिर कैसे जान सकते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान में कुछ भी है नहीं। योग किसके साथ लगाए, पुकारे किसको, खुद ही खुदा है, फिर प्रार्थना किसकी करेंगे। बड़ा बंडर है। बहुत भक्ति जो करते उनका मान होता है। भक्त माला भी है ना, ज्ञान माला है रुद्र माला, ये फिर भक्त माला, वह है निराकारी माला। सभी आत्माएं वहाँ रहती हैं। उनमें भी पहला नंबर आत्मा किसकी है, जो नंबर 1 में जाते हैं। सरस्वती की आत्मा व ब्रह्मा की आत्मा नंबर 1 पड़ती है। ये आत्मा की बात है। भक्ति मार्ग में तो सब जिस्मानी बातें हैं। फलाना भक्त ऐसा था, उनके शरीर का नाम लेंगे, तुम मनुष्य को नहीं कहेंगे। तुम जानते ब्रह्मा की आत्मा क्या बनती है, वह जाकर शरीर धारण कर राजाओं का राजा बनते हैं। आत्मा शरीर में प्रवेश कर राज्य करती है। अभी तो राजा नहीं है, राज्य करती तो आत्मा है ना। मैं राजा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर का मालिक हूँ।
अहम आत्मा शरीर का नाम श्री नारायण धराए फिर राज्य करेंगे। बाबा ने कहा आत्मा ही सुनती और आत्मा ही धारण करती है। आत्मा शरीर से निकल जाए तो शरीर तो कोई काम का नहीं। आत्मा में संस्कार रहते हैं। अब तुम जानते हम बाप से राजा ही लेते हैं श्रीमत पर चलने से। बाप दादा दोनों मिलकर कहते बच्चे, दोनों को बच्चे कहने का हक है, बाप को भी तो दादा को भी। आत्मा को कहते निराकारी बच्चे। बाबा ने कहा मुझ बाप को याद करो, और कोई कह ना सके कि हे निराकारी बच्चे, हे आत्मा मुझ बाप को याद करो। बाप ही आत्माओं से बात करते, ऐसे तो नहीं कहते हैं हे परमात्मा मुझ परमात्मा को याद करो, कहते हे आत्मा मुझ बाप को याद करो। ये तो कभी नहीं कहा हे परमात्मा मुझ परमात्मा को याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाकी गंगा स्नान से कभी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन नहीं सकते। गंगा स्नान करने से पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते तो संसार में कोई पाप आत्मा रहती नहीं, सभी पुण्य आत्मा बन जाती। तो गंगा स्नान करने से तो कोई बन नहीं सकते। बाबा कहते गंगा स्नान कर फिर घर में आकर पाप करते हैं, इन विकारों के कारण ही पाप आत्मा बनते हैं। वह कोई समझते नहीं, इन बातों को कोई समझते नहीं। बाबा ने कहा बाप समझाते हैं कि अब तुमको राहु का कड़ा ग्रहण लगा हुआ है। बाप समझाते बच्चों अब तुमको राहु का कड़ा ग्रहण लगा हुआ है। कब से लगा हुआ है? द्वापर युग से। पहले हल्का ग्रहण होता है, अब दे दान तो छूटे ग्रहण। दान किसका देना है? 5 विकारों का, तो दे दान तो छूटे ग्रहण। प्राप्ति बहुत भारी है। बाबा कहते प्राप्ति बहुत भारी है, तो पुरुषार्थ भी ऐसे करना चाहिए ना। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा। शिव बाबा कहते बच्चों मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, इसलिए मुझे और बरसे को याद करो, अपने 84 जन्मों को याद करो। इसलिए बाबा ने नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। तो सुदर्शन का ज्ञान भी चाहिए ना। बाप समझाते हैं ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, मिटने वाली इस दुनिया से है दिल लगाना क्या। तो ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुमको मैं नई दुनिया में ले चलता हूँ। सन्यासी सिर्फ घर बार को भूलते हैं, तुम सारी दुनिया को भूलते हो। ये बाप ही कहते हैं कि अशरीरी बनो, मैं तुमको नई दुनिया में ले चलता हूँ। इसलिए पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से मोह तोड़ो, फिर नई दुनिया में तुमको नया शरीर मिलेगा। देखो श्री कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं। सतयुग में वह गोरा था, अब अंतिम जन्म में काला हो गया है, तो कहेंगे ना श्याम ही सुंदर बनता है और सुंदर ही श्याम बनता है, फिर सुंदर से श्याम बनता है। तो नाम रख दिया है भक्तों ने श्याम सुंदर। काला बनाते हैं 5 विकार रावण, और फिर गोरा बनाते हैं परमपिता परमात्मा के। चित्र में भी दिखाया है कि मैं पुरानी दुनिया को लात मार गोरा बन रहा हूँ। गोरी आत्मा स्वर्ग की मालिक बनती है, काली आत्मा नरक की मालिक बनती है। आत्मा ही गोरी और काली बनती है। अब बाप कहते तुमको पवित्र बनना है। वह हठयोगी पवित्र बनने के लिए बहुत हठ करते हैं, परंतु योग बिगर तो पवित्र बन ना सके। शरीर के साथ कितनी भी मेहनत करते, आत्मा परमात्मा का तो उनको ज्ञान ही नहीं, तो पवित्र फिर कैसे बनेंगे। या तो सजाएं खाकर पवित्र बनना पड़े, इसलिए बाप को क्यों ना याद करें। और 5 विकारों को भी जीतना है। बाप कहते हैं ये काम विकार ही आदि मध्यंत दुख देने वाला है। जो विकारों को नहीं जीत सकते वह वैकुंठ के राजा थोड़ी बन सकते हैं। इसलिए बाप कहते देखो मैं तुमको कितने अच्छे कर्म सिखाता हूँ। बाप टीचर सतगुरु रूप में योग बल से विक्रम विनाश कराए विक्रमाजीत राजा बनाता हूँ। वास्तव में सतयुग के देवी देवताओं को ही विक्रमाजीत कहा जाता है। वहाँ विक्रम तो होते नहीं,
विक्रमाजीत संवत और विक्रम संवत अलग अलग है। विक्रमाजीत संवत और विक्रम संवत अलग अलग है। एक राजा विक्रम भी होकर गया है और विक्रमाजीत राजा भी हो गया है। हम अभी विक्रमों को जीत रहे हैं, फिर द्वापुर से नए सिर विक्रम शुरू होते हैं, तो नाम रख दिया राजा विक्रम। देवताएं हैं विक्रमाजीत। अभी हम वह बनते, फिर जब वाम मार्ग में आते तो विक्रमों का खाता शुरू हो जाता है। यहाँ विक्रमों का खाता चुकतू कर फिर हम विक्रमाजीत बनते हैं। वहाँ कोई विक्रम होते नहीं, तो बच्चों को ये नशा होना चाहिए। बाबा ने कहा तो बच्चों को ये नशा होना चाहिए कि हम यहाँ ऊंच तकदीर बनाते हैं। यह है बड़े से बड़ी तकदीर बनाने की पाठशाला। सत्संग में तकदीर बनने की बात नहीं रहती। बाबा ने कहा अब तकदीर कहाँ बनती है? कॉलेजों में, स्कूलों में। सत्संग में तकदीर बनने की बात नहीं रहती। पाठशाला में हमेशा तकदीर बनती है। तुम जानते हो हम नर से नारायण अथवा राजाओं का राजा बनेंगे। बरोबर पतित राजा पावन राजाओं को पूजते हैं। मैं तुमको पावन बनाता हूँ, पतित दुनिया में तो राज्य नहीं करेंगे। फिर बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, बुद्धि में सुदर्शन चक्र का ज्ञान रख, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विक्रमों का खाता चुकतू कर विक्रमाजीत बनना है। बुद्धि में सुदर्शन चक्र का ज्ञान रख, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विक्रमों का खाता चुकतू कर विक्रमाजीत बनना है। नंबर 2, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। वरदान, बाह्य मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव स्वभाव और व्यक्ति भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख शांति और शक्ति से दूर ये बाह्य मुक्ता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षण करते हैं। इसलिए पहले इसको कैंची लगाओ, पहले इसको कैंची लगाओ। ये रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त। स्लोगन, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहमदिल है वही तपस्वी है। जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहमदिल है वही तपस्वी। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 5 मिनट बाबा को याद करेंगे। चारों तरफ से अपने मन को हटाएंगे, बाहर की व्यर्थ बातों से मन को पूरी तरह से हटाएंगे। मैं आत्मा संपूर्ण मौन व्रत को धारण करने वाली हूँ। मुख का भी मौन, मन का भी मौन सफलता की चाबी है। मैं अंदर और बाहर से संपूर्ण मौन हूँ। मेरा एक एक संकल्प शुभ भावना शुभ कामना से भरा हुआ है। मेरे मन के अंदर एक ही संकल्प है, मुझे सारे विश्व का उद्धार करना है। वास्तव में मैं आत्मा संपूर्ण विश्व की उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। मेरा हर कर्म, मेरा हर चरित्र विश्व की सेवा के लिए है। अब मैं आत्मा
सारी सृष्टि को पावन बनाने वाले, सारी सृष्टि का कल्याण करने वाले, सारी सृष्टि के दुख अशांति को दूर करने वाले परम पिता परमात्मा, जो परम धाम के रहने वाले हैं। वास्तव में मुझे आत्मा का भी घर वही है, परंतु सृष्टि रंगमंच पर मैं आत्मा पाठ बजाते बजाते उस घर को भूल चुकी हूँ। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा फिर से मुझे याद दिलाया है। अब मैं आत्मा ज्ञान योग के पंखों के द्वारा उड़ रही हूँ। मुझे अपनी मंजिल दिखाई दे रही है। मैं पहुँच रही हूँ अपनी मंजिल, अपने धाम, परम धाम की ओर पहुँच जाती हूँ। देख रही हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान को। मैं प्रवेश कर गई। मुझे वहाँ पर जगमगाती हुई आत्माओं का झाड़ दिखाई दे रहा है। सबकी ज्योति जग रही है। उससे भी ऊपर मैं देख रही हूँ आत्माओं के पिता परमात्मा शिव बाबा, जो रूप में बिंदु लेकिन गुणों में सिंधु के समान है। सर्व शक्तियों के सागर हैं, सर्व गुणों के भंडारी हैं। मैं आत्मा उनकी शक्तियों के नीचे हूँ। उनकी शक्तिशाली किरणों ने मुझे चारों तरफ से ढक लिया है। उनकी किरणों के नीचे ढकी हुई मैं आत्मा सुख, शांति और आनंद का अनुभव कर रही हूँ। अतीन्द्र सुख के झूले में झूल रही हूँ। मुझे बहुत हल्कापन महसूस हो रहा है। ये कैसी न्यारी प्यारी अवस्था है, जहाँ का देह का संबंधी कोई भी याद नहीं आ रहा है। मैं समाती जा रही हूँ, समाती जा रही हूँ। मुझे सिर्फ एक ही संकल्प आ रहा है, मैं और मेरा बाबा, मैं और मेरा बाबा। दूसरा मेरे अंदर कोई संकल्प नहीं। मैं आत्मा धीरे धीरे भरपूर होती जा रही हूँ। अब मैं भरपूर अवस्था में सृष्टि रंगमंच पर आ रही हूँ। परम धाम से नीचे मैं आत्मा धीरे धीरे सृष्टि की ओर बढ़ती आ रही हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। मैं आत्मा धीरे धीरे अपने देह रूपी वस्त्रों के पास आ जाती हूँ। आकर के दोनों भ्रुओं के बीच भ्रकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।